पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और विभिन्न महिला मंडलों द्वारा ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत देश की सरहद पर तैनात सैनिक भाइयों के लिए राखियां भेजी गई। इस एकत्रित रक्षा सूत्रों को ले जाने सैनिक महासभा के अध्यक्ष और उनकी टीम पद्मश्री गोविंद धाम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंची। यहां आयोजित कार्यक्रम में सैनिक संगठन और बहनों द्वारा स्नेह पत्र, राखी और प्रदेश की मिट्टी से भरे लिफाफे सौंपे गए। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 अभियान में महिलाओं का काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, स्वयंसेवी महिलाओं ने एकत्रित राखी और सैनिक संगठन को सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंची बहनों ने हजारों राखियां पूर्व सैनिक महासभा के सुपुर्द किया। वहीं उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा सूत्र भी बांधा। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे महापौर मधुसूदन यादव ने इस तरह के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात भाइयों तक राखियां भेजने के लिए बहनों का प्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व सैनिक संगठनों का अद्भुत और सराहनीय कार्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में जाकर के बहनों के लिए एक आग्रह प्रेषित किया कि वो हमारे देश के जवान जो सीमाओं में हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए अपना रक्षा सूत्र यहाँ से समर्पित करें और ये उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं राणा जी को, जो ये यात्रा के प्रमुख है, उनको और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि पूरे प्रदेश भर से वो रक्षा सूत्र इकट्ठा करके हमारे देश के रक्षा में लगे हुए सभी सैनिकों तक के बहनों के तरफ से ये रक्षा सूत्र उन तक के पहुंचाएंगे। ये भावना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इससे हमारे देश के जो सिपाही है, जो सेना है, जो सीमाओं में रक्षा कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और उनको ये लगता है कि भले ही हम सीमा में देश की रक्षा कर रहे हैं, बाकी हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग, हमारी बहनें, वो सब हमारे लिए हमेशा भाव से जुड़े रहते हैं। ये अपनापन का भाव दिखाने का एक बहुत ही उचित माध्यम है। मैं राणा जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। हमारे राजनांदगांव जिले में यहाँ पर हमारे महिला मोर्चा के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में बहनों ने आकर के यहाँ राखी समर्पित किया है। जिसके लिए महिला मोर्चा ने अपनी तरफ से उचित प्रयास किया, उसके प्रतिफल स्वरूप ये कार्यक्रम सफल रहा है। इस अभियान को लेकर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने बताया कि सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम के तहत बीते 3 वर्षों में लाखों राखियां यहां से भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि यहां इस अभियान का यह 4था वर्ष है। यहां से एकत्रित रक्षा सूत्रों को सैनिक महासभा द्वारा सेना भवन पहुंचाया जाएगा। जी भैया बताएंगे। आज ये सिपाही रक्षा सूत्र संग्रहण का कार्यक्रम है, जिसमें अभी तक 26,90,000 राखियाँ पिछले 3 साल से भेज चुके हैं हम लोग और ये हमारा 4था साल है। और पूरे छत्तीसगढ़ से ये पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो पूरे जगह से राखियाँ कलेक्शन करके सीमा में सर्विस करने वाले जो जवान हैं, जिनके कलाइयाँ सुनी रह जाती थी, उनको राखी बांधने के लिए यहाँ से पूरे राखियाँ हमारे बहनें, माताएं हमारे को भेज रही हैं और उसको हमारी टीम ले जाके सेना भवन में सौंप रही है। उसके बाद ये राखियाँ बॉर्डर में तैनात हमारे सैनिक भाइयों के पास जाएगी। ये रक्षा सूत्र कार्यक्रम हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, अनवरत कर रहे हैं और उस रक्षा सूत्र के साथ में हम अपनी छत्तीसगढ़ की माटी जो हमारे सेना के तिलक के तौर पर किया जाएगा और साथ में एक प्रेम भरा पत्र यानी हम गुजारिश किए हैं। जब हमारे एक सैनिक के पास वो पत्र जाएगा और उसका रिप्लाई देगा, उसको बहुत ही अनुभूति होगी और अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। एकत्रित रक्षा सूत्रों को सैनिक भाइयों तक पहुंचाने चलाए जा रहे इस अभियान के संयोजक एवं पूर्व सैनिक महासभा के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने बताया कि 3 वर्षों में प्रदेश भर से 27,92,000 रक्षा सूत्र देश की सीमा में तैनात भाइयों तक भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। इसमें बहनों के पत्र, मोली धागा और प्रदेश की मिट्टी होती है। उन्होंने बताया कि रक्षा सूत्र संग्रहण का अभियान बस्तर से शुरू हुआ है और बस्तर में बहनों के बीच रक्षा सूत्र भेजने काफी उत्साह भी नजर आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से एकत्रित इन रक्षा सूत्रों को सरहद पर तैनात भाई काफी प्रेम से अपनी कलाई पर बांधते हैं और लिफाफे में लिखे पत्र अथवा टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क करते हैं।
ये रक्षा सूत्र वितरण कार्यक्रम नहीं है, संकलन कार्यक्रम है। ये सिपाही रक्षा सूत्र अभियान है जो पिछले 4 सालों से चल रहा है और ये चौथा चरण है। इसमें पूर्व सैनिक संगठन सिपाही और पूर्व सैनिक महासभा के सभी सदस्य मिलकर हम भारत के सैनिकों तक, जो हमारे सर्विंग सैनिक सोल्जर्स हैं, उन तक हम रक्षा सूत्र पहुंचाते हैं। ये रक्षा सूत्र अलग चीज़ होती है और सिपाही रक्षा सूत्र जो बनता है एक चुटकी मिट्टी, धागे और चिट्ठी से। ये सारी चीज़ों को मिला के किसी भी लिफाफे में रखा जाता है और उसके अंदर लोग अपना टेलीफोन नंबर और या पता लिख देते हैं। तो जब ये लिफाफा सैनिकों तक पहुंचता है तो सैनिक बड़े प्रेम से उनको बांधता है और जिन्होंने भेजा है उनको टेलीफोन करता है या पत्र लिखता है, जिससे उनको पता चले कि हाँ भाई मेरी राखी पहुंच गई। और हमारे सैनिकों का भी मोरल अप होता है, उनको भी ये एहसास होता है कि जिनके लिए वो पूरी दुनिया को छोड़कर, अपने घर को, परिवार को छोड़कर वहाँ बैठे हैं और वो भारत की जनता उनसे कितना प्रेम करती है। तो जी, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है और मैं सिपाही रक्षा सूत्र अभियान का संयोजक हूँ और पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ। जी मैडम, बताएंगे आज रक्षा सूत्र वितरण जी, मैं सैन्य मातृशक्ति संगठन की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, उत्साहवर्धक था। हम सभी सैनिक परिवार से हैं और सैनिकों के लिए राखी का क्या महत्व होता है ये हमारे परिवार से ज़्यादा भला कोई नहीं समझ सकता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे राजनांदगांव ज़िले का और आदरणीय राणा साहब जी का कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया। ये बहुत अच्छी पहल है और इसे और भी आगे लेकर जाना चाहिए। धन्यवाद। मेरा शुभ नाम भुवनेश्वरी साव है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।